अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं बरीन जवाद। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं बना रही हूं जी मटन मीट। तो आज देखते हैं जी, बहुत इजी रेसिपी शोरबे वाला। मैं ना आज बकरे का गोश्त बनाऊंगी, तो उसकी बिल्कुल सिंपल सी देसी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, मैंने ना कुकर में पकाऊंगी। कुकर में मैंने ऑयल डाल लिया। अब ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें अब मैं गोश्त डाल दूंगी। हाँ, थोड़ा सा भी मैंने फ़िलहाल इसमें प्याज डाला, सिर्फ अपना गोश्त भूनने के लिए, ताकि जो गोश्त के अंदर खून शून है और जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब गोश्त को डालूंगी, फ्राई करूंगी। हाँ चलें जी, अब मैं इसके अंदर गोश्त डालती हूँ। गोश्त तकरीबन मेरे पास है 2.5 से 3 किलो गोश्त है। बिस्मिल्लाह। अब इसको डाल के इसके अंदर, तो इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये जो गोश्त रेड है ना, ये बिल्कुल वाइट ना हो जाए। और ये जितना इसने अपना पानी छोड़ना होगा वो छोड़ देगा, और इसका पानी भी हम थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। जब इसके अंदर ऑयल आ जाएगा तो उसका मतलब है कि गोश्त भून चुका है। चलें जी, ये चेक करें आप, गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया, रेड से वाइट हो गया। अब इसने अपना जो पानी है वो छोड़ दिया है। तो इस पानी को मैं थोड़ा सा ना खुश्क करूँगी और इसमें बाकी मसाले वगैरह ऐड करूँगी। चलें जी, अब हम ना इसमें डालेंगे। चलें जी, ये जो हमारा गोश्त है वो देखें बिल्कुल फ्राई हो चुका, पानी खुश्क हो गया। अब मैं तकरीबन 4 मैंने ना इसमें बड़े जो है ना प्याज काटे हैं वो डालूंगी, और उसके बाद इसमें जो है लहसुन इसी तरह साबुत, और इसी तरह मैंने 4 जो है ना टमाटर काटे थे वो डाल दूंगी। चलें जी, अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो है ना नमक डालूंगी। नमक आप जो है ना बाद में फिर चेक कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा कम डालूंगी। चलें जी, अब मैं इसमें ना सुरख मिर्च डालने लगी हूँ। सुरख मिर्च मैं तकरीबन इसमें 1 चम्मच डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्चें मैंने 5-6 इसमें डालनी है। तो हरी मिर्चें भी काफ़ी तीखी होती हैं, तो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाएं, इसलिए सुरख मिर्च मैंने 1 चम्मच डाली। अब थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ी बची है वही डाल दूँगी। ठीक है, अब इसमें मैं पिसा हुआ साबुत धनिया जो है ना वो डालूंगी। अब इसमें मैं साबुत ये पिसा हुआ धनिया डाल दिया। चलें जी, अब पिसा हुआ धनिया के बाद मैं इसमें अदरक का ना पेस्ट कह रही हूँ, पाउडर डालूंगी, तकरीबन 1 चम्मच। ठीक है, मैं अदरक वो कूटने की बजाय इस तरह ना पाउडर ले लेती हूँ, वो डाल लेती हूँ। ठीक है, अदरक पाउडर ये डाल दिया। अब इसमें मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी, जो कि मैंने ना चॉप की हुई थी हैंड ब्लेंडर से। तो ये चेक करें, ये मैं थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ये चॉप की हुई थी ये डाल दी। अब इसके अंदर मैं पानी डाल के तो इसको बंद कर दूंगी कुकर को। ये चेक करें, मैंने इसमें पानी डाल दिया। इतना पानी डालें जिसमें अच्छी तरह गोश्त गल जाए। मैं इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए ना कुकर बंद करके तो इसको गला लूँगी, उसके बाद हम इसको भूनेंगे। चलें जी, कुकर को मैंने कर दिया बंद। अब 20 मिनट के लिए वेट करते हैं जब तक ये गले, फिर इसको भून लेंगे। चलिए जी, ये मैंने 20 मिनट के बाद कुकर को खोल लिया। अभी इसमें थोड़ा सा ना पानी है, इसको मैं खुश्क करूँगी और अच्छी तरह से भून लूँगी। आप चेक कर सकते हैं कि जब तक ये गला है उसमें इसके प्याज, टमाटर और जो मैंने लहसुन वगैरह डाला था वो भी अच्छी तरह से घुल चुका है। और जो थोड़ा बहुत बच गया इसको हम मज़ीद, अभी थोड़ा पानी है, जब भूनेंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इसको भून लेना है जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए और ये अपना जो इसमें हमने ऑयल डाला है ये छोड़ना दे। ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया और इसने जो मैंने इसमें ऑयल डाला था वो भी इसने छोड़ दिया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो अगर तो जिन्होंने इसको ग्रेवी वाला पसंद है जिनको, वो इसको इतना ही रहने दें, लेकिन मैंने इसको शोरबे वाला बनाना है तो इसमें मैं अब ऐड करूँगी पानी। ठीक है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। चलिए जी, अब इसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको मज़ीद जो है ना इसी तरह बस चूल्हे पे रखे चढ़ा के ना, तो इस पानी का जो कच्चापन है उसको ख़त्म कर लूँगी। तो फिर इसके बाद इसके ऊपर हम मेथी और गरम मसाला डालेंगे। चलें जी, ये हमारा शोरबे वाला जो है ना अभी मटन जो है वो तैयार हो चुका है।
चलें जी, ये हमारी हंडिया तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी मेथी इसमें मैं तकरीबन आधी चम्मच डालूँगी। इससे इसकी बहुत मज़े की खुशबू और जायका होता है। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारी हांडिया फ़ाइनल हो चुकी है। अब इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला तकरीबन मैं इसमें ना 1 बड़ी चम्मच डालूँगी। चूँकि मेरी जो गरम मसाले वाली डब्बी है उसकी चम्मच छोटी है, तो मीन्स अगर मैं ये 2 चमचे डाल रही हूँ तो समझ लें ये 1 बड़ी चम्मच बन रही है, ठीक है। तो ये हमारी फ़ाइनल हंडिया तैयार हो गई। ये जी हमारा मटन तैयार हो चुका है। इसकी फ़ाइनल लुक, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हैं, बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।